मालिक वक्फ बोर्ड है हा? और तुम अगर उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे के ऊपर पगार काहे के ऊपर खर्चा करनी चाहिए। अब बात करिएगा उसमें, अभी चलना है हमारे साथ, जाके एफआईआर रजिस्टर करवाना, चेयरमैन के ऊपर करवाना, और तुम नहीं करवा रहे हैं तो हम एज अ सिविलियन जाके तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे कि तुमने पैसे खाए हुए हैं इसलिए खामोश बैठे हुए। पैसे नहीं खाए सर। तो खामोश क्यों बैठे? खामोश नहीं बैठे। क्या करें बताइए, क्या लेटर दिए हैं तुमने काम स्टॉप करने के लिए? क्या लेटर दिए हुए? कितने दिन से सीईओ साहब से मेरी बात हुई है? हाँ, तो सीईओ साहब बोले कि इस आपको से मेरी बात हुई और अगले वीक में जो है अगले वीक ठीक कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, झाड़ा तोड़े हैं वहां पे। जमीन तुम्हारी है या नहीं है? नहीं, जमीन तो हमारी है। जमीन तुम्हारी है, चलिए एफआईआर करने के लिए, चलो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए चलिए, नहीं तो सबके ऊपर एफआईआर करेंगे और मैं खुला आरोप लगाऊंगा ये सब पैसे खाए हुए हैं करके। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर तुम है, तुमने एफआईआर रजिस्टर करना, अभी सीओ से बात करना, नहीं तो मैं तुम्हारे को उठा के लेके जाके नहीं क्या वही खड्डे के अंदर डाल दूंगा जो आमखास के अंदर तुमने खोद के लगाया। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर अभी तक एक लेटर इशू नहीं कर सकता है ये काम किस बेसिस के ऊपर हो रहा है करके। सरकार के क्या बाप की जगह है क्या? जगह अपनी है, आपने एनओसी दिए है, बोर्ड के तरफ से नहीं दिए हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है तो कल जाके आया उन्हें, अभी तक उसने क्या कार्रवाई किया है वो काम रोकने के लिए, और अगर खामोश बैठने के कुछ पैसे लिया है तो बताइए कितना। अरे गवर्नमेंट गधे की, अब मैं मेरी बात सुनिए जुनैद साहब, बाकी दूसरे धांधलियां क्या करने का है उसके अंदर मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जमीन के अंदर क्या धांधली हुई है, आप काम रुकवाएंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को बोलेंगे, वरना मैं इसको कुर्सी समेत लेके जाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन को। जुनैद साहब, गवर्नमेंट का जीआर, गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है, तुम्हारा काम है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को प्रोटेक्ट करने में क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए? कौन से मंत्री ने आपको आदेश दिया? और वक्फ की जमीन की हिफाजत करना ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, मेरी और इन लोगों की नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर पंखे के नीचे एसी के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो धड़ल्ले से काम चल रहा है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी जाकर वो काम का मायना कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए कि हमने कोई एनओसी नहीं दी है, हमारी ज़मीन है लेकिन काम कोई और कर रहा है, तो इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुई? अब क्यों नहीं हुई है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चेयरमैन से लेके वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स ने क्या क्या धांधली किए होंगे करके हम साफ तरीके से उनको बताना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की उस ज़मीन के ऊपर 1 इंच भी हम कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे, और इसके बाद अगर तुम हमको सरकार का अगर डर दिखाएंगे कि सरकार ने करा है और हुकूमत है और पीडब्ल्यूडी है, तो पूरे मेंबर्स के साथ साथ चेयरमैन को भी उठाकर है तो बुड्डी लाइन के अंदर लाकर छोड़ा जाएगा करके। क्या होती है ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब जो दिन दहाड़े जो धांधली हो रही है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो आमखास मैदान है, ये वक्फ की ज़मीन है, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कई सालों से उस खेल के मैदान का इस्तेमाल बच्चों के खेलने के लिए किया जाता है, और वहाँ पर गुपचुप जो काम किया जा रहा है वो काम को हमने रुकवाए वहाँ पर। जब वक्फ बोर्ड में आए इसकी जानकारी लेने के लिए, तो वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का खुद का कहना है कि हमें कुछ मालूम नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी से हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है। न तो पीडब्ल्यूडी के बाप की ये जगह है और न सरकार के बाप की ये जगह है, ये वक्फ की। हमने दूसरी ज़मीनों के मामले में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये ज़मीन के अंदर अगर कोई खिलवाड़ किया अगर गया तो आपका हशर क्या होगा हम आपको साफ तरीके से बता रहे हैं। पैसा आया है, बोले 15 करोड़ रुपये सरकार ने दिया है, तो तुम कहीं पर भी कुछ भी बना देंगे। वक्फ बोर्ड की और ज़मीनें नहीं है, 40 एकड़ ज़मीन है तो हरसूल के अंदर पड़ी हुई है, वहाँ पर चितलांगे की ज़मीन है, बाफना की ज़मीन है, क्रांति चौक के ऊपर ज़मीन है, नारेगांव के अंदर 70-75 एकड़ ज़मीन है, सब बेच डालेंगे। और जो ज़मीन के ऊपर गरीब मुस्लिम बच्चे वहाँ पर आकर है तो फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, वो ज़मीन के ऊपर तुम ऑफिसेस बनाएंगे करके हम उनको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मैंने सीईओ साहब को बोला हूँ कि अगर आपने और आपके अधिकारियों ने पैसा नहीं खाया है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए और एफआईआर रजिस्टर कराइएगा कि ये ज़मीन हमारी है और इसके ऊपर कोई दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी इलीगल काम कर रही है करके। फुटबॉल स्टेडियम बनने के लिए भी वक्फ बोर्ड ने एनओसी दिया था। देखिए, हमारा यही कहना है कि अगर फुटबॉल स्टेडियम के लिए जो पिछले कई सालों से इस शहर वासियों की एक मांग है कि वहाँ पर एक आलीशान स्टेडियम बनना चाहिए,
हमने बड़ी कोशिशें करके है तो इसकी एनओसी यहाँ से हासिल की है। अब्दुल सत्तार साहब जब मिनिस्टर थे तो इसका पूरा प्रपोजल तैयार किया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग का इंतज़ार हो रहा है। इन लोगों को ऐसा लगा कि अब वक्फ बोर्ड तो ख़त्म होने वाला है, जितना बटोर सकते हैं बटोर लो। तो खामोशी में किसी ठेकेदार को है तो ठेका दे दिया गया, अपना अपना हिस्सा ले लिया गया और कंस्ट्रक्शन रातों रात शुरू कर दिया गया। सवाल ये है कि जब उनसे पूछा गया कि ये काम काय का है तो बोले नहीं, ज़मीन लेवल कर रहे हैं करके। वो खड्डा जो बनाया गया है जिसके अंदर पिलर्स कर रहे थे, वो खड्डे में कुछ जगह हमने छोड़े हैं, पूरा खड्डा भरे नहीं है। अगर ये सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो उस खड्डे में ले जाके कैसा छोड़ा जाता है करके ये भी वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले। सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर हर तरफ अभी जो है कहीं ना कहीं धरना आंदोलन चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसी के चलते अब ये औरंगाबाद में इस तरीके से वक्फ बोर्ड का ये काम होना, आपको क्या लगता है इसमें लेन देन समझ में आ रही है या सरकार की तरफ से? देखिए 200% इसमें हेरा फेरी हुई है, वरना एनओसी लिए बगैर वक्फ बोर्ड की कोई भी जमीन के ऊपर आप छोटी सी दुकान भी अगर डालना चाह रहे हैं, 10 बाय 10 का एक ठेला भी लगाना चाह रहे हैं तो इनकी एनओसी लगती है। और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जहां पर 3 बड़े बड़े ऑफिसेज आने वाले हैं, वो कंस्ट्रक्शन विदाउट एनओसी के, विदाउट महानगर पालिका की बिल्डिंग परमिशन के, ये रातों रात शुरू कैसे किया गया है, क्यों किया गया है? और तुम्हारे अधिकारियों को खामोश बैठने के लिए कितना पैसा दिया गया है कि तुम खामोश बैठो, आओ देखो सुपरविजन करो, लेकिन किसी तरह का हमने ये मांग किए है कि जाओ और एफआईआर रजिस्टर करके आओ करके। एक तरफ हुकूमत है ये भारतीय जनता पार्टी की जो वक्फ की ज़मीनों के ऊपर गलत नज़र डले हुए है, और जिस वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उन ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसका प्रोटेक्शन करना, वही लोग उसको बेचने के लिए निकले हुए हैं। इससे पहले क्या क्या हुआ है मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन ये ज़मीन और दिल्ली गेट के आगे जो गिरनी की ज़मीन है, रोशन गेट के आगे जो गिरनी की ज़मीन है, जिसके ऊपर फुटबॉल का ग्राउंड बनाया जाने वाला है, औरंगाबाद शहर का एक बड़ा अधिकारी कुछ बिल्डरों के साथ मिलकर साठगांठ कर रहा है और वो ज़मीन भी बिल्डरों के हवाले करने की साजिश रची जा रही है।